आइए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएम आवास में नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। यह सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। इसके तहत बेघर या झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को बिहार के बेघर परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण पीएम आवास के जरिए पक्का मकान की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने शुक्रवार 10 जनवरी को घर घर सर्वे शुरू कर दिया है। इसके तहत उन परिवारों की पहचान की जाएगी जिनके पास खुद का पक्का मकान नहीं है या वे बेघर हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। सरकार की ओर से आखिरी बार 2018 से 19 में सर्वे कराया गया था, जिसमें चयनित 11 लाख लाभार्थियों को अभी आवास मिलना बाकी है। इनमें से इस साल 2.40 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये सर्वेक्षण राज्य के सभी पंचायतों में किया जाएगा। इसमें असिस्टेंट लेवल के कर्मी, पंचायत सेवक और पंचायत सचिवों की मदद ली जाएगी। यह सर्वे 31 मार्च को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के दौरान कर्मी घर घर जाकर यह देखेंगे कि इन परिवारों के पास पक्के मकान हैं या फिर वे झोपड़ी में रहते हैं या फिर बेघर हैं। पीएम आवास योजना का लाभ उठाने के लिए यह शर्तें सूत्रों के अनुसार पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए कई तरह के मानदंड तय किए गए हैं, जैसे कि परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए या उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, घर में 2 पहिया या 3 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, साथ ही परिवार के पास किसी तरह की जमीन न हो, वे बेघर हों, भीख मांगकर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने वाले लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। हाल ही में इस योजना में कुछ और मानदंडों को जोड़ा गया है। जिन परिवारों के पास 3 या 4 पहिया वाहन है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की सीमा 50,000 या उससे ज्यादा है, आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं या फिर परिवार की किसी भी सदस्य की मासिक कमाई 15,000 रुपया उससे ज्यादा है तो उन्हें इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के नए लाभार्थियों का सर्वे लगभग 6 साल के बाद किया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की पहचान करना है जो बेघर हैं और पीएम आवास योजना के लाभार्थी होने के मानदंडों को पूरा करते हैं। सर्वे के बाद ऐसे परिवारों की पहचान कर उनका पीएम आवास योजना के लिए सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद उनका नाम मकान आवंटन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के जरिए हर लाभार्थी को मनरेगा के तहत श्रम लागत के साथ घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए मिलते हैं। राज्य सरकार द्वारा अलग से उन लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दे। वीसी के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त ने की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, दिया दिशा निर्देश। प्रतिनिधि सहरसा। प्रमंडलीय आयुक्त कोशी प्रमंडल दिनेश कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की। डंडा उन्होंने विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत संचालित आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम की अद्यतन संचालन स्थिति समीक्षा के क्रम में वर्णित योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे अधिकाधिक पात्र विद्यार्थी वर्णित योजना के तहत आवेदन दे सके। जानकारी दी गई कि जिले में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी तक कुल 616 विद्यार्थी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से, जबकि 698 विद्यार्थी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना से लाभान्वित हुए हैं। जबकि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षणरत आवेदकों की संख्या 1538 है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना समीक्षा क्रम में इसके निर्बाध संचालन योजना विषय किसी भी प्रकार की शिकायत संज्ञान में आने पर इसके त्वरित निवारण का निर्देश दिया। राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों ऑनलाइन म्यूटेशन परिमार्जन प्लस से संबंधित लंबित आवेदनों के सम्यक निष्पादन का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अभियान बसेरा भू राजस्व संग्रहण में भी लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया। जल संरक्षण
पर्यावरण संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से क्रियान्वित जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लक्षित कुल 11 अवयवों पौधरोपण, सोख्ता निर्माण, सार्वजनिक जल निकायों के जीर्णोद्धार, सोलर प्लेट उपयोग को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि के लिए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया। तकनीकी विभागों, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ प्रमंडल, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन प्रमंडल, NHAI, NH को लंबित योजनाओं के सम्यक व गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, ICDS को क्रमशः संचालित पेंशन योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सहित अन्य संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में कुल 19 बिंदुओं के संदर्भ में समीक्षा की गई व संबंधित विभागों को योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए ठोस कार्यवाही का निर्देश दिया। मौके पर DM वैभव चौधरी, DGC संजय कुमार निराला सहित अन्य मौजूद थे। फोटो सहरसा 17 बैठक में मौजूद DM 15 जनवरी को बगहा में NDA नेताओं का महाजुट्टान यात्रा में शामिल होंगे सभी घटक दलों के नेता। बिहार पॉलिटिक्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता है। डंडा। इस दौरान MLC की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए NDA उम्मीदवार की घोषणा भी की गई। बिहार पॉलिटिक्स। बिहार में इसी साल नवंबर के करीब विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर NDA और महागठबंधन दोनों ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। NDA को नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं तो महागठबंधन की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस यात्रा में अब NDA के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इसकी जानकारी बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। दिलीप जायसवाल ने बताया कि 15 जनवरी से NDA की पूरी टीम यात्रा पर निकलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। दिल्ली में क्या बात हो रही है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह जानता हूं बिहार में हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। NDA की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में JDU के प्रदेश उमेश कुशवाहा ने कहा कि MLC की एक रिक्त सीट पर हो रहे उपचुनाव में NDA के उम्मीदवार के रूप में ललन प्रसाद की घोषणा हुई है। ललन प्रसाद के बारे में बताते हुए उमेश कुशवाहा ने कहा कि वे समता पार्टी के समय से एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। ललन प्रसाद की उम्मीदवारी का दिलीप जायसवाल ने भी स्वागत किया है। BPSC अभ्यर्थियों के आंदोलन पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि BPSC अभ्यर्थियों की मांगे सरकार के पास रखी गई हैं। सरकार संवेदनशील होकर इस मुद्दे को देख रही है। एक केंद्र की परीक्षा को कैंसिल करके एग्जाम कराया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग परीक्षा को रद्द करने की है। इसको लेकर सरकार पूरे बिहार के एग्जाम सेंटर फिर से जांच करवा रही है। इस मामले में हो रही राजनीति पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे नेता जिनका राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है वे BPSC अभ्यर्थियों के बीच जाकर राजनीतिकरण कर रहे हैं।